मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के समग्र विकास से जुड़े कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और समय समय पर आवश्यक सुझाव उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञों की सहभागिता वाला स्वतंत्र राज्य युवा आयोग गठित किए जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। यह आयोग नियमित रूप से युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करे, आवश्यक सुझाव दे और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नीति और कार्यक्रमों को और ज्यादा प्रभावी बनाने में सहयोग करे। योगी का जेन जी प्लान, 2027 चुनाव पर ध्यान, छात्रों पर फोकस, चुनावी लहर, योगी का मिशन कितना कारगर, युवाओं का अलग आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश में और विकास होगा। यूपी में युवाओं के विकास को गति देने के लिए राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य युवा नीति पर बैठक की। उन्होंने अफसरों से कहा कि युवाओं से जुड़ी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और सुझाव के लिए आयोग बनाने की संभावनाओं पर विचार करें। साथ ही समग्र युवा नीति बनाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में जेनजी की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की नजर अब जेनजी पर है। जेनजी में 16 साल से 35 साल तक की युवाओं को साधने में अब उत्तर प्रदेश की सरकार जुट गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की, जिसमें एकीकृत युवा नीति को योजना बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत 16 से 35 साल तक के युवाओं का सलाह और मशवरा लिया जाएगा। वो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, नेतृत्व विकास के क्षेत्र में होगा और बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में होगा। इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जेनजी के बीच में जाएगी और 16 से 35 साल तक के युवाओं के साथ वो बात करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई युवा नीति में 16 से 35 साल के आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और जरूरतों के आधार पर इसे तैयार किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों, युवा पेशेवरों और सामाजिक वर्गों के युवाओं की भागीदारी होगी। इसके लिए उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। सभी युवा कल्याणकारी योजनाओं में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि पात्र युवाओं को पारदर्शी ढंग से लाभ मिले। इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में यूथ इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएं। युवाओं को करियर मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति और रोजगार संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना भी जल्द करवाने को कहा, जिससे युवा शक्ति सशक्त होगी। लेकिन विपक्ष इस पर भी सियासत कर रहा है। नीति से, उस योजनाओं से उन सभी युवाओं को जो नए क्षेत्र में आए हैं, जो हर वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका समुचित और सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। युवाओं से को आगे बढ़ने का काम मिलेगा। रोजगार के अवसर हों, स्वरोजगार हो या तमाम तरह की उन्नति हो, खेल हो, कौशल विकास हो, सब काम करने का मौका और उनको भरपूर सहायता सरकार। रोजगार की बात कर रहे हैं जो बेईमानी है। युवा ये पूछ रहा है कि 9.5 साल तो आपने युवाओं को उत्तर प्रदेश के बेवकूफ बनाया, नफरत फैलाई, सांप्रदायिकता फैलाई। अब आप फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही विकास नहीं है, उसके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सांप्रदायिकता है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। अब युवा जाग गया है, प्रदेश की जनता जाग गई है। अब ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। योगी जी ने युवाओं को, यूपी के युवाओं को उन्होंने अयोग्य कहा। उन्होंने कहा था कि यूपी में रोजगार तो बहुत है, लेकिन यूपी के युवा ही अयोग्य हैं। अब युवा नीति बनाने की बात कर रहे हैं, जब उनकी विदाई की बेला महज 2-4 महीने बचे हैं। चुनाव होंगे, सरकार बदल जाएगी, इनको गोरखपुर जाना है मठ में, और अब ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जेनजी के आंदोलन से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मोदी जी रील्स बना के डाल रहे हैं, योगी जी युवा नीति बनाने की बात कर रहे हैं और इनके आरएसएस के प्रमुख वो जेनजी के साथ संवाद कर रहे हैं। अच्छा है अगर युवा अपने अधिकार के लिए इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो अब इस डरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने में
वो कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक सीएम अभ्युदय कोचिंग योजना के विस्तार की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है। निर्देशों के मुताबिक खेल गतिविधियों से युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिलों में खेल उत्कृष्टता केंद्र और मंडल स्तर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने पर भी फोकस होगा। इसके साथ साथ सीएम अभ्युदय योजना को भी और गति लाई जाए, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर जेन-ज़ी पर है और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इनके हित के लिए योजना बनाना शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जेन-ज़ी का कितना लाभ बीजेपी को मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं से कितने जेन-ज़ी जुड़ते हैं और सरकार को आगे ले जाने का काम करते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।